शादी के लिए क्या पुरुषों की सोच में बदलाव आया है क्या? और ये बदलाव ऐसा है जो आपको चौंका सकता है, क्योंकि एक कन्वेंशनल सोच को तोड़ के जब एक नई तरफ गए, उसके बाद फिर से वो बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। पहले आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं जो उस रिसर्च का आउटकम है। उस रिसर्च में ये निकल के आया कि एक नया ट्रेंड सा दिख रहा है कि पुरुष जिस तरीके के अपने लाइफ पार्टनर को चाहते हैं शादी के लिए, उसकी सोच में एक बदलाव आ रहा है। रिसर्चर दिवा धर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रही हैं, उन्होंने ये रिसर्च की है। इस रिसर्च में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये निकली आई कि जो वर्किंग विमेन है, उनके लिए कम चॉइसेस हैं, यानी कम लोग चाहते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग के कि उनकी वाइफ वर्किंग हो या उनका पार्टनर वर्किंग हो। ये बात उसमें निकल के आ रही है, यानी कम तवज्जो उनको दिया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि कुछ समय पहले तक हम लोग देखते थे कि वर्किंग विमेन, वर्किंग लड़कियों की बहुत ज़्यादा चाहत होती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है। यानी अगर हम परसेंटेज टर्म में इसको देखें तो 15 से 22% कम डिमांड या कम ऑफर या कम चॉइसेस उनके लिए मिल रही हैं। एक और तथ्य निकल के आया कि जिनकी सैलरी बहुत हेफ्टी है, बहुत हैंडसम सैलरी में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको शादी के लिए चॉइसेस मिल रही हैं, लेकिन उसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। पुरुषों से ज़्यादा कमाने वाली महिलाएं, यानी जिनकी आमदनी पुरुष से ज़्यादा होगी, वो कम पसंद है उनको। ये भी एक दिखता है। अब इसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं जो रिसर्च में निकल के आया है। पहला पॉइंट देखिए आप, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, यानी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं लेकिन काम नहीं किया उन्होंने, उनके लिए 70% चॉइस का ऑफर है। जो हाई इनकम है और काम करते रहना चाहती हैं, अपने जॉब में बने रहना चाहती, जॉब नहीं छोड़ना चाहती, उनके लिए 59.6% लोग चॉइसेस दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। लो इनकम, यानी जिनकी आमदनी बहुत हेफ्टी है, बहुत हैंडसम सैलरीज नहीं है, लेकिन काम करते रहना चाहती हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, उनमें भी 54.7% की दिलचस्पी या ऑफर्स हैं। हाई इनकम है और काम छोड़ने की इच्छा रखती है, यानी बहुत अच्छी सैलरी है लेकिन वो लाइफ में शायद आगे काम नहीं करना चाहती, उनके लिए 66% है। अब आप गौर करिए पहले और चौथे पॉइंट पे कि यानी जो हाई इनकम है उनको और जॉब छोड़ने की इच्छा है, उनको 66% ऑफर, और जो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं उनको 70% ऑफर है। ये चार आंकड़े अपने आप में ये दिखाते हैं कि सोच में एक बदलाव हो रहा है। और ये फाइंडिंग्स जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर दिवा धर ने हमें बताए हैं, जो उन्होंने लिखा। इस पर कई सारे अखबारों में खबरें भी छपी हैं। आज इसी पे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये जो ट्रेंड है, ये जो सोच है, ये क्या एक समस्या बन रही है, या हम इसको बहुत इनिशियल ट्रेंड के तौर पे देखें, क्या हम इसके लिए जजमेंटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसी सिचुएशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सामाजिक मुद्दे या समाज के अंदर के जो बदलाव हैं वो भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, खुद हमारे साथ दिवा धर मौजूद है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही हैं। दिवा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी जी हमारे साथ हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ की डीन लक्ष्मी लिंगम जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एंटरप्रेन्योर और लाइफ कोच श्री डेम्बला जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। और मैच मी की फाउंडर तानिया सोदी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का इस खास चर्चा में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दिवा, आपके पास आऊँगा मैं। ये जो रिसर्च हमारे सामने है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, 1-2 दिन से हम लोग देख रहे हैं इसको, मैं इसको ये समझना चाहता हूँ कि जब आपने रिसर्च की तो जो रिस्पॉन्सेज आपको मिले, जिस तरीके से निकल के आ रहा है कि 70% लोग चाहते हैं कि कम काम करने या ना काम करने वाली उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा थी, या जो हाई इनकम है लेकिन आगे भविष्य में काम नहीं कर जाती, उनके लिए हाई इनकम है। तो जिस ग्रुप में आप ये रिसर्च कर रही थी, जिन लोगों से बातचीत कर रही थी, उसमें क्या पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, क्या आपने बारीक चीज़ पकड़ी उसमें? पहले सबसे मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप इस रिसर्च पर इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहती हूँ। इंडिया में महिलाएं ज़्यादा काम करती नहीं हैं। अमंग इंटरनेशनली हम सबसे कम एक देश हैं जो सबसे कम महिलाएं काम करती हैं। और मैं देखना चाह रही थी कि कारण क्या हो सकता है इसके लिए। काफ़ी सारे कारण हैं। सेफ्टी एक बात है। ऐसा हो सकता है कि हम ठीक तरह से मेजर नहीं कर रहे हैं कि औरतें कितना काम कर रही हैं।
जॉब्स बदल रहे हैं, एग्रीकल्चर में कम जॉब्स हो रहे हैं, सिटीज में ज़्यादा जा रहे हैं। पर मैं देखना चाहती थी कि अगर जो हमारी विवाह के टाइम पे जो जेंडर नॉर्म्स की बात होती है, उसके वजह से एक कारण हो सकता है क्या कि औरतें कम काम कर रही हैं। और इसी के लिए ये रिसर्च किया गया ताकि देखने के लिए कि जो महिलाएं काम करना चाहती हैं शादी के बाद, क्या उनके लिए कम दिलचस्पी होती है विवाह के टाइम पे। और यही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग रिसर्च की है कि जो महिलाएं कभी काम नहीं करती हैं या जो शादी के बाद काम करना रोक सकती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ये काफ़ी स्मॉल स्टडी है, मतलब ये ज़्यादा बड़ी स्टडी नहीं है और दिल्ली और अराउंड दिल्ली में की गई ऑन द वेबसाइट। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड करें और देखें कि मतलब इंडिया वाइड ऐसे फाइंडिंग्स मिल सकते हैं या नहीं। जी दिवा, दिल्ली में आपने रिसर्च किया और दिल्ली एक कॉस्मो सिटी है और ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हर इलाके का, हर इनकम ग्रुप का, हर आयु वर्ग का इस तरीके का होता है। जो आपका सैंपल साइज था, मैं थोड़ा उसको समझ आता हूँ कि उसके रिप्रेजेंटेशन में आपने किस तरीके के मेल्स को इंक्लूड किया था, किस सोशल स्टेटा के, किस इनकम ग्रुप के, या कोई कास्ट का भी आपने इसमें फैक्टर रखा था? एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक छोटी स्टडी है। आई लुक्ड एट 4 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स। तो 3000 अराउंड 2750, सो 2750 मेन मैंने रैंडमली सैंपल किए वेबसाइट से, जो कई कास्ट या सब कास्ट से थे और जो इनकम ब्रैकेट में थे, विच इज स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ इनकम। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल में है ये बात कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन आई थिंक ये फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं बस बातचीत करने के लिए और समझने के लिए कि क्या ये एक चैनल हो सकता है जो शादी में रिस्पांस मिले महिलाओं के लिए जो काम करना चाहती हैं, क्या ये हो सकता है एक कारण और भी डिफरेंट कास्ट और ग्रुप्स के लिए। और इसी रिसर्च को एक्सटेंड करने के लिए मैं देखने वाली हूँ कि क्या ये एप्लीकेशन हो सकता है और भी कास्ट और सब कास्ट के लिए। दिवा, एक सवाल और, जो रिस्पोंडेंट्स थे मेल्स, वो क्या बिजनेसेस में थे या हाई प्रोफाइल जॉब्स में थे या कोई खास सेक्टर जहाँ पे वो जॉब करते थे, या फैमिली से वो बहुत रिच थे, पुअर थे या नॉर्मल थे? किस तरीके का प्रोफाइल था उन रिस्पोंडेंट्स का? So, जो भी मैन मेरे सैंपल में है वो 4 लाख और 7 लाख रुपए के बीच में इनकम है उनकी साल में। और वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की बैकग्राउंड से थे। तो कई इंजीनियर थे, कई बिजनेस में थे, कईयों का अकाउंट फैमिली रन कर रहा था, कईयों अपने अकाउंट चला रहे थे। तो अलग अलग टाइप के फैमिलीज और बैकग्राउंड्स और एजुकेशन और वर्क थे, लेकिन विद इन दैट इनकम ब्रैकेट ऑफ 4 to 7 lakhs। 4 to 7 लाख, यानी मिडिल, अपर मिडिल कह सकते हैं आप। दिवा, एक और सवाल, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाता हूं। आपने डेफिनेटली एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जरूर पूछा होगा जब उन्होंने कहा होगा कि 70% कह रहे हैं कि काम ना करती हो तो चलेगी, या 66% ये कह रहे हैं कि हाई इनकम है लेकिन जॉब वो छोड़ देंगी आगे। तो आपका एक सवाल जरूर बना होगा कि ऐसा वो क्यों चाहते थे, मतलब उन्होंने क्या, उनकी सोच क्या थी इसके पीछे? मैं यही सोच समझने के समझने के लिए ये रिसर्च कर रही थी, बिकॉज मेरे उम्र में बहुत सारी लड़कियां शादी कर रही हैं, उन्होंने किया है। और एनेक्डोटली हम सुनते हैं लोगों से कि शादी के समय उनको, करियर वुमेन को हार्डर टाइम होता है। और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, देखने के लिए कि एक्चुअली ये फिनोमिनन है या नहीं, मैंने ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया है। इसका मतलब है कि मैंने साइंटिफिक मेथड्स यूज किए हैं जो लैब में एक्सपेरिमेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, और मैंने इसको शादी के समय विवाह के मार्केट में उपयोग किया है। दिवा, क्या इन रिस्पोंडेंट्स को ये लगता था कि इनको डबल इनकम से फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, ये इससे सहमत नहीं थे, या इनको लगता था कि नहीं, इनकम बहुत बढ़ाने से बेटर है कि हम अपनी एक ऐसी होम मेकर लेके आए जो घर पे रहे और घरेलू कामकाज को ज़्यादा मैनेज करे? क्या वो उस तरह की सोच थी कि ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दे रहे थे?
आई थिंक यही समझने की प्रयास है, क्योंकि इकोनॉमिकली ऑप्टिमल आउटकम ये होना चाहिए कि आप शादी करें जिस किसी के साथ जो आपके इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। पर तो इनकम रूट वो होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि यू चूज द वुमन हु अर्न्स द मोस्ट, सो दैट शुड बी योर रीजन फॉर ऑप्टिमाइजिंग हाउस होल्ड इनकम। लेकिन जेंडर नॉर्म्स जो होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, तो प्रेफरेंसेस फ्रॉम फैमिली और एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हैविंग अ वर्किंग वुमन एट होम, उसका एक कॉस्ट है, सो दैट एक्ट अगेंस्ट द फैक्ट दैट यू हैव अ वुमन। एक और चैनल है विच इज कि इट्स पॉसिबल कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जो काम करती हों वो बेहतर माएँ होंगी हमारे बच्चों के लिए, तो देयर इज अ हायर प्रेफरेंस फॉर देम फॉर दैट रीजन। तो इस पेपर में मैं तीनों चैनल्स को देखती हूँ और मैं ढूंढती हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल जेंडर नॉर्म्स का है, तो नॉट विच डिक्टेट नॉट वांटिंग अ वुमन टू वर्क एट होम। हम जानते हैं कि सर्वे बेस्ड रिजल्ट्स दिखाते हैं पहले से ही कि 50% अडल्ट्स जो हैं चाहते हैं कि अगर हस्बैंड की कमाई काफी है तो औरत को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और यही फिनोमिनन स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन इनकम का है थोड़ा इस्तेमाल है, तो जो वुमेन जो ज्यादा अर्न करती हैं उनके लिए थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी एक्चुअली है, तो इनकम इज आल्सो यूजफुल इन दैट रिस्पेक्ट। ओके, दिवा आप हमारे साथ रुकिएगा। मैं चैनल में और जो हमारे मेहमान हैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। डॉक्टर रंजना, ये आपने देखा कि रिसर्च है और मुझे लगता है कि सैंपल साइज ठीक ठाक है, 3000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, बड़ी मेहनत की है दिवा ने। ये जो फाइंडिंग्स इसकी निकल के आ रही, जो दो आंकड़े मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं कि एक 70% लोग ये कह रहे हैं कि उनको होम मेकर चाहिए जो बिल्कुल काम ना कर रही हो, जिन्होंने इच्छा न रखी हो, और उसके कॉन्ट्रेरी जो हाई इनकम के लेकिन जॉब छोड़ने की इच्छा रखती है वो भी उनकी प्रेफरेंस में है। आप क्या मेकआउट करती हैं इससे? देखिए, मुझे असल में मैंने बहुत सारी पीएचडी सुपरवाइज की है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जेंडर स्टडीज में। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न तो ये है कि क्या आपने इस पूरे रिसर्च में, आपने कहा ऑनलाइन आपने डेटा कलेक्ट किया, तो इसमें क्या इंटरव्यू मेथड था या आपने जस्ट जो ऑब्जर्वेशन तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप इन लोगों से मिले नहीं, और आपने प्रश्न को इंटरव्यू के जरिए किया या कैसे आपने ऑनलाइन उनके प्रोफाइल के जरिए किया? तो वो एक तो इसकी मेथडोलॉजी जब तक मैं उसको देख के ना समझ लूं, ये थोड़ा सा ड्रास्टिक कंक्लूजन लग रहा है मुझे, क्योंकि दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि समाज में जो सोच बदल रही है उसमें जो महिलाओं की सोच भी बदल रही है, ये नहीं कि पुरुषों की क्या चॉइस है। तो ये थोड़ा सा एक तरफा भी हो गया कि भाई आपने देखा कि मर्द क्या चाहते हैं या पुरुष क्या चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में जो मैं इसकी यूजफुल एस्पेक्ट या इसके जो फाइंडिंग का एक रिलेवेंस समझती हूँ वो ये है कि पुरुषों के और खासतौर से हमारे जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये उनको लगता है कि अगर हमसे ज्यादा कमाने वाली हमारी पत्नी होगी तो वो हम पे धौंस जमाएगी या हमारी बात को नहीं मानेगी, या जो एक सबऑर्डिनेटेड वाइफ का एक जो की जो मानसिकता हमारे समाज में है कि हमारे कहने पे चलेगी, हमारा घर का काम देखेगी, बच्चे को देखेगी, तो वो सारी चीजों को अगर दिमाग में रखते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई काम अगर ये करने जाएगी और हम हाई इनकम ग्रुप में होगी तो निश्चित तौर पर फिर उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज वाला स्टेटस होगा, डोमिनेशन वाला और सबऑर्डिनेशन वाला स्टेटस नहीं होगा। तो वो एक थ्रेट मर्दों के दिमाग में होता है, और तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि औरत अगर काम कर रही हो तो वो उसको छोड़ दे, ताकि फिर वो ईगो का टकराव भी है, क्योंकि पुरुष में अहंकार बहुत है और उसको लगता है कि उस अहंकार के चलते अगर हमारी पत्नी को समाज में ज्यादा बड़ा दर्जा मिला या काम की जगह ज्यादा तनख्वाह मिली और या हमारे उस काम से हमारे परिवार के जो घर वाले हैं उनकी देखरेख नहीं हो पाई, ससुराल वालों की देखरेख नहीं हो पाई। तो मेरी पीढ़ी में तो हम लोगों ने बहुत इस चीज को देखा है कि डॉक्टर भी हैं, इतने साल की पढ़ाई के बाद मुश्किल से डॉक्टर बनी, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े पढ़ाई मतलब उसके बाद अच्छी पोस्ट पे काम कर सकती थी, लेकिन शादी अगर हो गई तो फिर उसके बाद उनको ये कहा गया कि नहीं, ससुराल वालों ने भी कहा और पति ने भी दबाव डाला कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है या अगर तुम नौकरी कर रही हो तो छोड़ दो। तो ये तो निश्चित तौर पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी सोसाइटी में हमारी है,
और इनकी रिसर्च से भी वो बात सामने निकल के आई है। लेकिन औरतें क्या चाहती हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। क्या वो ऐसे मर्दों से शादी करना चाहती हैं जो उनके कैरियर को में इंटरप्शन करे, उनके कैरियर को रोके, उनको आगे ना बढ़ने दे? तो ये अपने आप में एक सवाल है जो कि मुझे लगता है इस तरह की रिसर्च इंक्वायरी को एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के कम से कम एक कंट्रोल ग्रुप तो महिलाओं का होना ही चाहिए इसमें, जो कि इसको ऐड करेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि जो महिलाएं, ये ज्यादातर 4 लाख से 7 लाख का मतलब मध्यम वर्ग हुआ। ये तो अपर मिडिल क्लास की बात नहीं हुई, ये तो मध्यम वर्ग की बात हुई, जिसमें कि मध्यम वर्ग का जो आज का सामाजिक चरित्र है और जो आज की आर्थिक जरूरियात हैं, उसमें दोनों लोगों का काम करना जरूरी है। और तभी जाके परिवार की जो इनकम है उससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है, उनके पास एक गाड़ी भी वो खरीद सकते हैं, किसी एक अच्छे मकान में किराए में रह सकते हैं, या वो मकान को खरीद भी सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो 4 से 7 लाख इनकम वाला एज ग्रुप है, अब फिर ये भी डिपेंड करता है कौन से कास्ट के ये लोग हैं। अगर अपर कास्ट के हैं तो निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही मायने में सटीक उतरती है कि पुरुष नहीं चाहते। लेकिन अगर मध्यम जातियों के हैं या फिर हमारी जो अन्य जातियां हैं उनके हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों लोगों का काम करना एक तरह से एक जरूरत भी है और एक स्वीकारिता भी उसकी बढ़ी है हिंदुस्तान के समाज में। डॉक्टर रंजना, ये 4 से 7 लाख वाले ग्रुप में अगर इस तरह के रिस्पॉन्सेज है तो मुझे लगता है ये थोड़ी और ज़्यादा चिंता की बात है कि जो फिनेंशियली उतने ज़्यादा साउंड नहीं है, फिर भी अगर उनकी सोच ऐसी है। आपका बात बिल्कुल सही कि दूसरे साइड की भी एक हम लोग रिसर्च करेंगे, लेकिन अभी तो एक ही साइड वाली हम लोग रिसर्च देख के हमको बड़ा विस्मित हो रहा हूँ मैं, तो इसको हम लोग डेफिनेटली करेंगे, स्टडी कर रहे हैं हम लोग। एक चैनल चेक लेते हैं जो मैच मेकिंग कराती मैच मी की तान्या जी हमारे साथ हैं। तान्या जी, ये जो फाइंडिंग्स हमने अभी दिवा की स्टडी की, हम लोगों ने देखा, आप चूंकि इस प्रोफेशन में हैं, आप बहुत सारे लोगों से बात करती होंगी, आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होता विज विज, क्या रिस्पॉन्सेज या क्या थिंकिंग प्रोसेस आपको दिखता है जिससे ये स्टडी मैच कर रही है क्या? श्योर, थैंक यू सो मच। पहले मैं आप थैंक यू करूंगी, आपने हमें शो में इंक्लूड करा। सो हम पिछले 7 ईयर से हम मैच मेकिंग स्पेस में हैं, पिछले 7 सालों से कर रहे हैं मैच मेकिंग। सो ऑफकोर्स बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। सो हमारा टिपिकल एज ब्रैकेट रहता है मिड-20s, 25 ऑनवर्ड्स टिल अबाउट mid-40s, I would say. So up till there. So large age bracket है. So जो हम जो मैं बता सकती हूँ out of observation, of course इन्होंने शेयर किया कि इनका income age bracket is 4 to 7 lakhs. So the people that we talk to, जिनसे हम बात करते हैं, उनका income bracket इससे थोड़ा higher होएगा. So उसकी जो observation I can share is जो mid-20s till late 20s के boys से हम बात करते हैं. So what they are looking for is अच्छी वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड एंड अच्छे, जिनके अच्छे करियर हुए, दे आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट इंट्रोड्यूस टू दोज गर्ल्स। सो उनका प्रेफरेंस जरूर ये रहता है कि इक्वली अच्छे करियर हुए उनके बेटर हाफ्स के। मूविंग ऑन, अगर मैं देखूं मिड-30s, लेट-30s, जहाँ पे बॉयज बहुत वेल सेटल्ड हैं, मे बी दे आर अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनकम ब्रैकेट इज वेरी हाई, इधर बहुत अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो वो हमसे डेफिनेटली शेयर करते हैं कि वो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज गर्ल्स, विमेन जिनके थोड़े फ्लेक्सिबल इजी करियर्स हों, जो बहुत एम्बिशियस ना हों। सो ये 2 चीजें जो हमने ऑब्जर्व करी है। मे बी जो यंगर एज ब्रैकेट है वो देखते हैं ज्यादा कंपैटिबिलिटी, तो उनको इक्वली क्वालिफाइड गर्ल्स चाहिए, बिकॉज दे फील कि तभी उनकी कंपैटिबिलिटी बैठेगी अगर सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड होए, सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस होए, सिमिलर उनका लाइफ का आउटलुक होए। सो दैट इज व्हाट दे प्रेफर, वेयर एज वेरी हाई। तानिया, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि जो हायर एज ग्रुप में है और जो ज्यादा सेटल्ड है, फाइनेंशियली ज्यादा साउंड है, उनके अंदर ये सोच है जो इनडायरेक्टली निकल के आ रही है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल जॉब हो, कंफर्ट में हो और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो। ये बिल्कुल उसी रिसर्च की तरफ बढ़ रहा है ये खेल, कि कुछ समय बाद कहेंगे अच्छा अब काम करने की ज़रूरत ही क्या है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। सो ये ऐसी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज ऐसे लोग शेयर करते हैं, बिकॉज दे फील कि थोड़ा उनको अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस चाहिए, वो जो देख रहे हैं बहुत, बिकॉज दे फील उनकी जॉब इतनी हाई डिमांड इज हेक्टिक, तो अगर देयर लाइफ पार्टनर ऑल्सो हैज सच एन एम्बिशियस एंड हेक्टिक जॉब, सो मे बी एट दैट स्टेज दे फील कि फिर वो फैमिली का बैलेंस थोड़ा सा उनके इतना अच्छा नहीं रहेगा।
सो दिस इज व्हाट दे शेयर, वो हमारे साथ ऐसे शेयर करते हैं जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। जी दिवा, एक क्विक कमेंट, मैं शायद ये भूल गया था कि वो एज ग्रुप क्या था जहां पे इस तरीके की जो 70 और 66% वाला रिस्पांस था, उसका एज ग्रुप क्या था? तो प्रोफाइल में एज बदला नहीं है, प्रोफाइल में द एज इज 23 बिकॉज टू Okay. कीप इट साइंटिफिकली एक्यूरेट आई हैड केप्ट ऑल ऑफ देम एट द सेम एज। Hmm. लेकिन जो पुरुष थे जिनको ये तो 3000 पुरुष जिनको ये प्रोफाइल्स मिले, उनके एज लगभग 20 से 40 तक के एज से थे, तो काफी वेरिएशन थी। काफ़ी वेरिएशन था। ओके, डॉक्टर लक्ष्मी लिंगम हमारे साथ है, डीन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की। डॉक्टर लक्ष्मी, ये जो फाइंडिंग्स रही है, जो रिसर्च सामने निकल के आ रही है, हम लोग भी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप चूँकि प्रोफेसर हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप काम कर रही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्या इस तरीके की सोच डेवलप हो रही है क्या? मुझे ये कहना है एक्चुअली, दिव्या दर का जो स्टडी है वो दिल्ली के सीमित है। तो अगर हम देश के अलग अलग शहरों का भी सैंपल लेंगे तो तभी हमको मालूम होगा कि ये कुछ नेशनल लेवल जनरलाइजेशन कर पाएंगे कि नहीं। ओके, दैट्स वन। Then the other interesting thing that I have seen, across my work and also, parents जो families में रहते हैं, ज़्यादातर ये शादी.com हो या भारत मैट्रिमोनी जो भी हो, ये एक्चुअली पेरेंट्स मैनेज करते हैं। पहले का उनका शॉर्ट लिस्टिंग जो होता है या चैटिंग जो होता है, पहले पेरेंट्स करते हैं, फिर उनको लगता है कि काफ़ी पैरामीटर्स उनके तरफ से ठीक लग रहा है, तभी वो लोग दबाव डालते हैं लड़का या लड़की के ऊपर कि अभी तुम बात करो इससे। ओके, सो ये जो भी अपने देख रहे हैं परसेंटेज, क्या ये सही मान्यता में लड़का का सोच है या उनका पेरेंट्स का सोच है? आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी वोंट नो, हमको नहीं मालूम। एक क्वालिटेटिव स्टडी भी आप इसके साथ साथ अगर करेंगे तभी आपको ये मालूम होगा कि ज़्यादातर एक्टिव यूजर्स ऑफ दीज साइट्स एंड फर्स्ट लेवल ऑफ एलिमिनेशन प्रॉबेबली उनके घर का सीनियर्स जो है और ऑनलाइन में उनका जो काम चल रहा है वो लोग कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। द थर्ड थिंग आई वांट टू से इज, जो हम देख रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट एक पेनल्टी है क्या मैरिज मार्केट में, और क्या ये वर्क पार्टिसिपेशन के ऊपर इसका असर है? अगर ये वाला लाइन ऑफ इंक्वायरी देखेंगे तो फिर ये डेटा सेट जो है वो कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स के बारे में फैक्टर्स देखना है तो बहुत सारा फैक्टर्स देखना पड़ता है, जैसे कि मैरिज, एज एट मैरिज, इश्यूज ऑफ इंटरकास्ट, एंड स्पेशली ये 2-3 सालों में जो भी रिसर्च कर रहे हैं कोविड के बारे में बिल्कुल दे हैव टू फैक्टर दैट इन, क्योंकि कोविड की वजह से हमको ग्लोबली एंड अपना देश में भी ये मालूम हो गया कि वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत निकल गए हैं, वुमेन को कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट्स कम है और वुमेन का एम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हो रहा है, और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो भी नौकरी नहीं मिल रहा है, उस टाइप का सिचुएशन में है हम। तो इनका, दिव्या का जो रिसर्च है वो एक इंटरेस्टिंग इंक्वायरी, लाइन ऑफ थॉट का इंक्वायरी है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट अगर वर्क पार्टिसिपेट, मैं ब्लॉक के हिसाब से ही बात कर रही हूँ, उनका डिसर्टेशन मैंने नहीं देखा है, तो वर्क पार्टिसिपेशन का लिंकेजेस करना है तो फिर इसमें काफी मेथडोलॉजिकली काफी लिमिटेशंस है। एंड आई ऑल्सो वुड थिंक दैट अगर एक महिला अपना प्रोफाइल में शी वुड लाइक टू कंटिन्यू बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट करके लिखे हैं, तो आई वुड से ये सैंपल के हिसाब से हमको मालूम हो रहा है कि दिल्ली, खास करके नॉर्थ इंडिया में, अगर एक औरत बोलती है कि मुझे नौकरी करना है और करने का इंटरेस्ट है और मैं नौकरी करना कंटिन्यू करती हूँ, तो ये एक सिग्नल है कि ये औरत बहुत आर्टिकुलेट है, असर्टिव है और मेलिएबल नहीं है, मतलब एक फ्लेक्सिबल नहीं है। और अगर इन कल्चरली सोशल नॉर्म्स में ये एक रिक्वायरमेंट है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, छोड़ना चाहिए जो भी है फैमिली के बारे में, मायके के बारे में, ये सब छोड़ना है, तो फिर
ये इंटरेस्टिंगली एक सिग्नल है जो दिव्या बहुत अच्छी तरह से डाली है। वो एक दिख रहा है कि दिल्ली के ये सैंपल में नॉर्थ इंडियन का जो कल्चर है, जहाँ औरतों का assertiveness, articulation and public display of their understanding of their rights is definitely not acceptable and not acknowledged. Okay? डॉक्टर लक्ष्मी, महाराष्ट्र में कीजिए, southern India में कीजिए, and it will be interesting to see, are we seeing any variations in at least this one preference either from the young man or from his parents. डॉक्टर लक्ष्मी, इस फाइंडिंग्स का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट मैं डिराइव कर रहा हूँ, जिस पे मैं आप लोगों से बातचीत करना ही चाह रहा हूँ, कि एक खास किस्म की सोच और एक खास किस्म का स्ट्रेटा डेवलप हो रहा है जो 20 साल 30 साल पहले होता था। बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन का पीरियड आया जब बहुत सारे लोग ओपन अप हुए और इस तरीके की मैरिजेस की बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ी और एक इक्वलाइज हुआ सोसाइटी में। लेकिन दोबारा से अगर मैं ये बात मानता हूँ कि एक लिमिटेड ज्योग्राफी के छोटे से सैंपल में रिसर्च की गई है, लेकिन इसकी फाइंडिंग्स बहुत चौंकाने वाली हैं। क्या ये एक बात साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में, पुरुषों के दिमाग में आ गई है कि अगर वो पैसे कमा ले रहे हैं, घर चल सकता है, तो मेरी वाइफ क्यों काम करे? ये एक पुरुषवादी सोच फिर से घर कर रही है। और आपने एक बात बीच में जो कोविड वाली डाली है, इसने भी बड़ा साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में चेंज कर दिया है कि ज़रूरी क्या है, फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जो दोनों वर्किंग है वो परेशान रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके बीच में उतना समय स्पेंड नहीं कर पाते हैं। वो सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। लेकिन ये जो सोच अगर है, मान लीजिए 2700 के सैंपल में भी है, तो ये बहुत बड़ी सोच मुझे लगती है कि ये जो सोच रहे हैं लोग कि नहीं करना चाहिए, हमको वैसी वाइफ चाहिए। इस पे मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँ, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, जो थिंकिंग डेवलप हो रही है। आई एम नॉट सेइंग, मेरे को लग रहा है कि ये नई बात नहीं है। मेरे को लग रहा है कि हमेशा ये चीज जो है कि विमेन का वर्क जो है, विमेन का एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेशन जो है, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसका नॉर्म हमेशा है। ओके, तो देयर इज दैट काइंड ऑफ रीइटरेशन कि अगर एम्प्लॉयमेंट लेना है तो शादी करने के बाद वो डिस्कशन होके फिर अगर वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो देन इट मीन्स उनका चॉइस जो है फैमिली का रेस्पॉन्स और इट्स फैमिलीज इंटरेस्ट के हिसाब से है। अगर अकेली ऑटोनमसली इफ द गर्ल इज सेइंग दैट मुझे एम्प्लॉयमेंट में हूँ और मैं एम्प्लॉयमेंट में रहूंगी, तो ये इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, दैट्स द सिग्नल वी नीड टू टेक। आई वुड से दैट the lady who is talking from MatchMe is talking from a particular profile of people who go to them. Okay, और हम माइक्रो स्टडीज जो देखते हैं, खास करके एम्प्लॉयमेंट से विड्रॉयल जो होता है वो वुमेन के प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद में होता है। वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स ऑफ अनमैरिड यंग वुमेन अपने देश में बहुत है। ओके, फिगर्स अभी देखेंगे तो इट्स बेटर देन अ मैरिड वुमन विद चिल्ड्रन, and it goes up again after the woman completes her family size. जी, श्री डिम्पला जी हमारे साथ हैं, जो एक लाइफ कोच भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। डिम्पला जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, चूँकि आप भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, क्या इस तरीके की सोच की आगे जाके फैमिली कैसे चलेगी, फैमिली एक्सपेंड करनी है तो भी समय चाहिए, या इम्बैलेंसेस हो रहा है, तो ये जो फाइंडिंग्स निकल रही है, क्या ये उस तरफ इशारा कर रही है कि एक बार फिर से उस तरीके की सोच डेवलप हो रही है? और उसका एक बड़ा कारण ये कि आप पैसे कमा लेंगे तो आपको जरूरत नहीं है। जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, एक रिसर्च हुई है पूरी, तो मेहनत की, आपकी जो एफर्ट है उसकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि मैं पिछले करीब 12 साल से विमेन के साथ वर्क कर रही हूँ। 98% जो मेरे क्लाइंट्स रहते हैं वो विमेन हैं। मैं उनको हीलिंग तो सिखाती हूँ, साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन देती हूँ कि वो अपने लिए कुछ कदम उठाएं, अपने लिए एक एडिशनल इनकम क्रिएट करें। अभी तक 35,000 से ज़्यादा विमेन के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, औरतों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और ये बात देखी गई है
कि या तो मैरिज के टाइम पे ये चीज़ आजकल हो रही है कि फैमिलीज़ प्रेफर करती है कि विमेन एजुकेटेड हो, मतलब उनको एक एजुकेटेड, एक ब्रांडेड बहू चाहिए जो कि डॉक्टर है, वकील है, अच्छा ब्रांड है। पर शादी के बाद बहुत एलीट फैमिलीज़ में, ये तो मिडिल क्लास की रिसर्च हुई है, लेकिन बहुत एलीट फैमिलीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं कि जो विमेन है, जो लेडी है, उसको अपना काम छोड़ना पड़ जाता है। मतलब अभी भी जो सोसाइटी की सोच है वो ये है कि अगर एक लड़की काम कर रही है तो उसकी जो नौकरी है वो एक तरीके से हॉबी है, मतलब वो एक बेसिक इनकम नहीं हो सकती, वो एक पैशन नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि ठीक है, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ तुम बाकी सब टेक केयर करोगे, मतलब उसके साथ तुम घर भी टेक केयर करोगे। तो वो जो एक सोच है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो वो दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब वो इनकम फैमिली में ला रही है तो हस्बैंड भी साथ में काम बटाए। और मैं ये नहीं कह रही कि सारे परिवारों में ऐसा होता है, बहुत सारे परिवार हैं जिसमें ये बदलाव आ भी रहा है, ये सोच बदल रही है। लेकिन जो अधिकतर महिलाओं के साथ मैंने काम किया है उसमें ये देखा गया है कि इस चीज़ को लेके वो बहुत परेशान होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी नौकरी कर रही हैं, शादी के टाइम पे ये बताया जाता है और शादी के बाद उनको नौकरी छोड़ने पे बोल दिया जाता है, सिर्फ इसी के चर्चे की एक मेल ईगो कह सकते हैं। दूसरा ये भी है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो जॉब कर रही हैं तो बच्चों का देख रेख नहीं हो पा रहा। और ये सोच बदलने की ज़रूरत है क्योंकि वर्किंग विमेन मुझे लगता है बेहतर टेक केयर कर सकती हैं बच्चों का भी और पूरे परिवार का भी। विमेन आर मल्टीटास्किंग, वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकती हैं। तो ये अच्छा है कि इस रिसर्च के दौरान ये चीज़ बाहर निकल कर आ रही है ताकि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इस पे बातचीत की जाए और पूरे समाज में इस सोच को बदला जाए कि अगर हमें एक कामकाजी बहू चाहिए या एक वाइफ चाहिए जो एजुकेटेड है तो उसकी जो सोच है, उसके इरादे हैं, उसके सपने हैं, उस पे भी ध्यान दिया जाए। श्री डिम्पल, क्या आपको इंटरेक्शन के दौरान या चैनल चेक या प्रैक्टिकल नॉलेज के दौरान ऐसा भी देखने को मिला है कि वर्किंग वीमेन और इनके बीच में क्लैशेस ज़्यादा है, तो जो मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन है उसमें दरार आने लगी है? ऐसा है क्योंकि क्या होता है, अगर एक औरत जिसने इतने साल लगाए हैं अपनी पढ़ाई में, फिर अपनी काबिलियत बढ़ाने में, अपने प्रोफेशन के अंदर, और इतना मेहनत करने के बाद जब उसको ये कहा जाता है कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ दे या फिर उसको प्रोफेशन कंटिन्यू करना मुश्किल कर दिया जाता है उसके लिए, तो वो एक ऐसे लेवल पर आकर खड़ी हो जाती है कि उसको अपनी शादी या अपने प्रोफेशन में से एक को चुनना ज़रूरी हो जाता है। और आज के समय पे मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी खुद की जो सपने हैं, अपना प्रोफेशन, अपना पैशन है, उसको चुनने लगी हैं। तो वो बदलाव आ रहा है और ये बहुत मतलब ज़रूरी है ताकि इससे एक बैलेंस क्रिएट हो, लोगों को भी ये रियलाइजेशन हो कि नहीं, अगर हमने इनका साथ दिया तो सारी चीज़ें ठीक से मैनेज हो सकती हैं, अगर हमने नहीं दिया तो चीज़ें बिखर जाएंगी, तो शादी बिखर जाएगी। तो ये शादियों में डेफिनेटली इस चीज़ पे जो हस्बैंड वाइफ मिलकर एक दूसरे को समझकर एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं अपने अपने पैशन और प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, वही शादियां बरकरार रहती हैं आज के समय में। बाकी शादियां हम देख रहे हैं समाज में जो बिखरती हुई दिख रही हैं, टूट रही हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इस पे आगे आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि चॉइस का अगर मामला है तो महिला कंप्रोमाइज करे, पुरुष नहीं करेगा। डॉक्टर रंजना, यही तो इस रिसर्च के साथ सेंट्रल पॉइंट है कि महिला के पास जॉब और घर ये सब मैनेज करने का ठेकेदारी लिख दी गई समाज की तरफ से, आप ही करो, और आपको एक चूज करना तो आप नौकरी छोड़ दो। ये कौन सा एक नई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज में ऊपर तो बड़ा दिखता है कि बहुत पढ़े लिख गए हैं, बड़े अच्छी जॉब्स करने लगे हैं। मैं भी पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी जॉब में हैं, लेकिन उनकी वाइफ को नौकरी छोड़नी पड़ी सिर्फ बच्चे पालने के लिए। ये डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। देखिए नीरज जी, जो कल्चर है हमारा उसमें ना तो जॉइंट पेरेंटिंग का कोई इस समय नॉर्म बना है कि नहीं, दोनों लोगों को, मतलब बच्चा है तो सिर्फ माँ पालेगी, वही सब कुछ करेगी उसके लिए, और उसके पीछे वो अपनी कैरियर को कॉम्प्रोमाइज करेगी, अपनी जॉब छोड़ के सारा समय वही करेगी, तो फिर निश्चित तौर पर वो शादियां
इम्बैलेंस है, और अगर टूट नहीं रही है तो उनमें टेंशन बहुत ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां अपना कैरियर, अपनी फ्यूचर, अपना भी मैं भी कुछ हूँ, एक अपनी इमेज, अपनी पर्सनालिटी, अपना सोच बनाती हैं और उसके हिसाब से वो चलना चाहती हैं। अगर उन पर दबाव डाल के उनसे उस रास्ते से उनको हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसका टेंशन, उसका खामियाजा पूरे परिवार में एक टेंशन के जरिए होता है। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बन जाता है। दूसरी बात ये है कि जॉइंट पेरेंटिंग के अलावा शेयर्ड इनकम एक बहुत जरूरी, और 4 से 7 लाख वाले में, और इसमें जो मैंने देखा कि काफी सारी रूरल बैकग्राउंड के मेजॉरिटी जो है वो रूरल है, अर्बन कम है। जो आपने भी डेटा सामने दिखाया उसमें परसेंटेज वाइज रूरल लोगों की, मेन का ज्यादा डेटा है, अर्बन कम है। तो गांव के स्तर पर, या ये कहें कि हमारे कल्चर में ग्रामीण जो लोग हैं वो अभी भी अपनी पत्नी को उसी रूप में देखना चाहते हैं कि परिवार में बच्चों की परवरिश करे, वो घर का खाना बनाए, वो सब कुछ करे। तो शायद वो मानसिकता भी बदली नहीं है। लेकिन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में मैं समझती हूँ कि निश्चित तौर पर अब इस बात की स्वीकृति बढ़ी है। मैं मतलब वही कहना चाहती हूँ, बढ़ी है कि औरतें काम करें, जॉइंट इनकम हो हमारी। लेकिन जॉइंट इनकम के साथ साथ अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो काम को शेयर नहीं करना चाहते, कुछ काम को शेयर नहीं करना। अभी देखिए कोविड के दौरान पर इतनी सारी औरतों की नौकरियां चली गई हैं, उसके पीछे कारण यही है कि उनको वो नौकरियां कर रही थी, उनकी इनकम अच्छी थी, लेकिन घर से काम करना असंभव बात थी उनके लिए, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, परिवार के बुजुर्ग भी साथ में हैं, बीमार भी लोग हो रहे हैं, और सबको देखने का जिम्मा किसका? औरत का। पुरुष उसमें हाथ नहीं बटाता है। तो ये जो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति जो हमारी मानसिकता है, एक तो वो बदलनी चाहिए, बदलेगी, और औरतें उसको पुश कर रही हैं। मैं नहीं मानती कि हर लड़की इस बात के लिए तैयार है कि सारा पढ़ लिख के अब वो खाली घर में बैठे, नहीं तैयार है इसके लिए लड़कियां। क्यों बैठे जो लो इनकम काम छोड़ने की इच्छा जो 66% आप दिखा रहे हैं, तो अगर उनकी इनसिग्निफिकेंट इनकम है और बच्चा है घर में, परिवार की तमाम जिम्मेदारियां, और अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो काम नहीं करें, इतनी ज्यादा उन पे काम का, घर का बोझा हो जाता है कि फिर वो बाहर का भी करें, घर का ट्रिपल बर्डन ढोने के लिए आज की लड़कियां तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि संभवतः अभी खास तौर से कोविड के बाद बहुत सारी लड़कियों ने काम छोड़ा है, और महिलाओं ने, और बहुत सारी महिलाएं काम से हटाई गई हैं। तो एक अपने आप का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात हो रही है, तो 10% हमारी महिलाएं वर्क फोर्स से बाहर चली गई हैं। आप ये सोचिए कितनी बड़ी एक हमारे सामने क्राइसिस है। दुनिया में वैसे ही हमारा वर्क पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का बहुत लो है, और अब उसमें से 10% और कम हो गई है। तो फिर तो हमारी एक पूरी की पूरी विमेन वर्क फोर्स आज घर में बैठी हुई है। तानिया जी, आप चूंकि इंटरनेशनली भी मैच मेकिंग कराती हैं, मान लीजिए 2 ऐसे कैंडिडेट हैं, एक न्यूयॉर्क में रहता है, एक लंदन में, उसमें से कौन रीलोकेट करेगा आफ्टर मैरिज? ये हमने कोविड के दौरान बहुत देखा था। 2 जनों को कनेक्ट कर रहे हैं, एक अलग अलग, जैसे आप कह रहे हैं, एक टोरंटो में है, एक लंदन में है। समहाउ आई थिंक ऐसे एक एक्सपेक्टेशन हमेशा से रही है कि लड़की को ही रिलोकेट करना है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि बॉयज ने आके बोला है कि अगर उसकी जॉब ज्यादा अच्छी वहां पर है, उसका करियर प्रोस्पेक्ट वहां अच्छा है और मैं भी वहां जॉब ले सकता हूँ, तो आई कैन मूव। और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हमने सुना है ऐसे, कई बॉयज आके बोलते भी हैं ऐसे। ऐसा नहीं है, मैं कहूंगी थोड़ी सोच अब बदल भी रही है, ओपन माइंडेड लोग बहुत मिलते हैं। तो जब उन्होंने बोला भी है कि हम मूव करेंगे, आई थिंक वो थोड़ा फैमिली से ऑपोजिशन आया है, बिकॉज फैमिलीज को अभी भी लगता है कि चाहे हमारा बेटा सोचे कि क्यों नहीं, हमारे इक्वल करियर्स है, एंड लड़की उतना ही कमा रही है जितना वो खुद कमा रहे हैं, सो इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए दोनों के करियर्स को। अगर वो खुद ऐसी सोच रखे तो आई थिंक थोड़ा सा फैमिली से प्रेशर आता है कि मूव तो गर्ल को ही, लड़की को ही करना चाहिए, जहां तुम्हारा बेस है वहीं पे आना चाहिए। और ऐसे हमने और भी जगह देखा है, जो बहुत वेल एजुकेटेड गर्ल्स PhD तक पढ़ी हुई हैं, अच्छी अच्छी अपनी जॉब्स कर रही हैं आउटसाइड द कंट्री, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। जब वो हमें अप्रोच करती हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए, तो उनके लिए भी आई थिंक उनको यही अंडरस्टैंडिंग है कि उनको ही मूव करना पड़ेगा। सो एंड कई बहुत कम लोग आके बोलते हैं कि अगर आप हमें ऐसा कोई मैच ढूंढ के दे सकते हैं जो यहाँ मूव करे जहां हम हैं। सो आई थिंक व्हेन दे शेयर
दैट तो थोड़ा डेफिनेटली हमें लगता है कि ये लिमिटेशन है, जी। क्योंकि इतना ओपन माइंडेड अभी फॉर फैमिलीज आल्सो टू सपोर्ट द बॉयज हु आर ओपन माइंडेड, आई वुड से ऐसा नहीं है। आई फील हमारे यंगस्टर्स का माइंड ओपन हो रहा है, एक बट अगेन फैमिली सपोर्ट के साथ। जी। देव, एक क्विक क्वेश्चन आपसे। अब इस स्टडी को आप फर्दर एक्सपेंड करेंगी या फिर आप महिलाओं की तरफ भी स्टडी करेंगी कि वो किस तरीके के लोगों के साथ शादी करना चाहती है या उनकी प्रेफरेंसेस क्या है? दिवा। बिल्कुल, एक्चुअली मतलब दोनों तरफ से। एक तो आप जैसे लोग बोल रहे थे मेरे स्टडी सिर्फ दिल्ली के अराउंड है, सो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दिस टू साउथ ऑफ इंडिया एज वेल टू सी व्हाट द वेरिएशन इज along with other researchers, and also look at what preferences women क्या चाहती हैं मैरिज मार्केट में, उनका क्या रिएक्शन है towards different kinds of men. तो ये रिसर्च जारी है along with 2 other Indian researchers. So I'm taking this forward and hope to share some of that soon. लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहती थी कि थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए डॉक्टर लिंगम ने जो बोला, फैमिलीज भी अकाउंट रन करती हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ द अकाउंट्स आर एक्चुअली रन बाय फैमिली एंड नॉट बाय द मेन देमसेल्व्स। और हम देखते हैं कि फैमिलीज एक्चुअली ज्यादा कंजर्वेटिव प्रेफरेंसेस दिखाती हैं, तो फैमिलीज ही चाहती हैं, कम चाहती हैं वर्किंग वुमेन। तो ये डिफरेंस दिखाई देता है डिजाइन स्टडी में। जी। डिम्पला जी, आपने एक बात कही थी कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं आजकल मैरिड लाइफ में अगर डबल वर्किंग है। आप चूंकि बहुत सारी महिलाओं से इंटरेक्ट कर रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे संदर्भ में भी रख देता हूं जिससे कि और अच्छे से इस बात को हम लोग डिस्कस कर सके। अभी हम एक ग्राफिक दिखा रहे हैं जिसमें वर्किंग फोर्स का जो नंबर है अर्बन और रूरल वो हमें दिख रहा है। तो अभी रंजना जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो को पेरेंटिंग या फैमिली सपोर्ट है बड़ा मैटर करता था, तो रूरल इलाकों में तो अभी भी है, बहुत जगहों पे है, लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली मैं वाईफाई और माई बच्चे वाली जो कल्चर बड़ी हो गई, उसमें दिक्कत आ रही है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप अपने दोनों अगर वर्किंग है तो कैसे उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो डिम्पला जी, आप हमें बताइए, क्या ये एक रियल इशू खड़ा हो गया है जिसकी वजह से मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में, खास तौर पे जहाँ पे डबल वर्किंग है, ईगो क्लैशेस या पुरुष बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, उसने कहा कि सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, तो ये क्लैशेस हो रहे हैं और ऐसे केसेस बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बारे में जो आप इशारा कर रही थी वो मुझे बताइए, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मैं इसको समझाने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगी। जैसे कि ये डिस्कशन हो रही है कि जनरली जो ये प्रोफाइल है, मैरिज प्रोफाइल जो वेबसाइट्स होती है, ये पेरेंट्स संभालते हैं। तो पीछे ये देखा गया था कि पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी जो बहू आए फैमिली में वो ऑलरेडी वर्किंग हो, वो एजुकेटेड हो, पर फिर उन्होंने ये भी ट्रेंड देखा सोसाइटी में कि जहाँ पर एक वर्किंग वुमेन आती है वहाँ पर एडजस्टमेंट्स पूरी फैमिली को साथ में करनी होती है, क्योंकि वो जो उम्मीद है एक सास की अपनी बहू से कि वो आएगी तो मेरी सारी जिम्मेवारी संभाल लेगी, और पूरे परिवार की जो उम्मीदें हैं कि अब सारा का सारा जो काम है घर का वो बहू संभालेगी, वो एक वर्किंग वुमेन के साथ उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता जो एक हाउसवाइफ कर पाती हैं। तो वो देखते हुए अब परिवार की सोच बदलनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे वो चाहने लग पड़े हैं कि हमारी जो बहू आए वो या तो नॉन वर्किंग हो, या अगर वर्किंग भी आती है तो उसके बाद उसको फोर्स किया जाता है कि, या इनडायरेक्टली उसके लिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं कि वो उसको छोड़ दे, क्योंकि उनका मानना ऐसे है कि क्योंकि बहू वर्किंग थी इसीलिए चीज़ें मैनेज नहीं हुई, या उसका इनकम ज़्यादा थी बेटे से इसलिए ईगो क्लैशेस हो गए, तो डिवोर्स की नौबत आ रही है, तो परिवारों में डिवोर्स हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इस तरफ नहीं देख रहे कि अगर एक लड़की डिवोर्स की तरफ कदम उठा रही है तो वो खुद नहीं चाहती कि वो डिवोर्स ले, पर उसके लिए भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं कि अल्टीमेटली उसको ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर एक लड़की जो वर्किंग है वो भी इंसान है, जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है, और हमारे अगर आप
देखें समाज में मूवीज़ के थ्रू, टीवी सीरियल्स के थ्रू एक ऐसी इमेज डाली जाती है लोगों के दिमाग में कि एक अच्छी बहू मतलब वो सुबह सुबह उठेगी, सारे घर का लिए खाना बनाएगी, सबको उठाएगी, चाय पिलाएगी, फिर तैयार होएगी, फिर ऑफिस जाएगी, सुपर वुमेन की तरह ऑफिस से भागते हुए वापस आएगी, किचन में घुसेगी, किचन का काम करेगी, सबको डिनर खिलाएगी, फिर पति के साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसको खुश करेगी। तो एक इंसान के शरीर की, उसके माइंड की एक लिमिट होती है, तो एक इस इमेज को बदलने की ज़रूरत है कि एक जो औरत है, लड़की है, वो भी एक इंसान है, उसके भी फिज़िकल मेंटल लिमिटेशंस हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं और उसको भी एक प्यार की, एक कंफर्ट की ज़रूरत है, वो भी थकती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं लोगों को इस तरफ सोचने की ज़रूरत है कि हम अगर कोई किसी लड़की को अपने घर में ला रहे हैं तो हम उसको वो एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पर वो हमारा भी ध्यान रखें और आगे जाकर समाज में भी कुछ बेहतर करे, अपना नाम कमाए, उसके साथ पूरे परिवार का भी नाम हो रहा है देखा जाए तो। जी डॉक्टर लक्ष्मी, सोच जो है इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। जी डॉक्टर लक्ष्मी, आप शादी नामक इस व्यवस्था में किस तरीके के बड़े बदलाव देख रही हैं? रिसर्च पे तो हम लोग बात कर रही हैं, लेकिन अदरवाइज भी आप लोग बहुत स्टडीज़ वगैरह करते रहते हैं, तो ये जो मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन में किस तरीके के चेंजेस आप बहुत देख रही हैं? एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अर्लियर काफ़ी डाउरी डायरेक्टली मांगते थे। आजकल ये देखते हैं कि लड़की का फैमिली में क्या ये अकेली लड़की है या इसको और बहन है या भाई है, क्योंकि अकेली लड़की से अगर लड़का शादी किया तो ये एक सोच रहता है कि प्रॉपर्टी अपनी लड़की को मिलेगी। ओके, सो देयर आर मेनी अदर वेज इन विच आई थिंक फैमिलीज आर लुकिंग एट व्हाट दे विल बी एबल टू गेट विद इन अ मैरिज बियॉन्ड गेटिंग द डॉटर इन लॉ, एक है। एंड दूसरी बात एक है कि हम जब भी ऐसा बात करते हैं ज़रूर ये बात करना चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं क्या हम एक ऑल इंडिया लेवल में जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं जितना तर देखती हूँ साउथ इंडिया से एक्चुअली देयर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर एजुकेटेड वुमेन एंड लड़की के फैमिली की तरफ से भी ये पूछते हैं, खास करके लड़की इंजीनियरिंग करती है, आईटी में काम करती है, तो रिश्ता भी हमको हैदराबाद से चाहिए, बेंगलुरु से चाहिए, दूसरी शहर का रिश्ता हमको नहीं चाहिए। अगर हमको दूसरे कुछ और शहर का रिश्ता है तो फिर सीधा यूएस का ही रिश्ता चाहिए। ओके, सो फैमिलीज भी एक सपोर्ट है लड़कियों का कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, काम कर रही हो, मेक श्योर दैट यू आल्सो गेट अ फैमिली वेयर देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि हम ऑल इंडिया लेवल में जनरलाइज नहीं करें और देखिए कि अलग अलग राष्ट्रों का क्या अलग अलग पैटर्न्स आ रहे हैं, मैरिज पैटर्न्स एंड ऑल्सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन रिलेटेड पैटर्न्स। हमारे स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली देयर इज सपोर्ट फॉर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, बट जब बच्चे होते हैं और बच्चों को स्कूल में भेजना है या क्रेश में भेजना है, तभी खास करके ये डिस्कशन आता है कि क्या ये कंटिन्यू करना है या वुमेन घर पे रह के बेबी को देखना है, क्योंकि क्रेशेस जो है ये पॉलिसी मैटर है। क्रेशेस जो है वो रेगुलेटेड नहीं और क्रेशेस जो है वो काफी तरफ का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं रखते हैं, तो काफी फैमिलीज को ये एक वरी रहता है कि क्रेश में बच्चों को सही मान्यता में उनको देखभाल हो रहा है कि नहीं। ओके, दैट इज व्हेन दिस होल थिंग कम्स अप अबाउट घर में नैनी रखना है या औरत leave her job and come and stay at home। तो जहां भी अपना एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन द प्राइवेट सेक्टर, देन विमेन लीव देयर जॉब्स एंड कम, क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो बहुत लंबा होता है, आईटी में खास करके बहुत लंबा होता है एंड मेनी मीटिंग्स आर सेट अप एट 6 PM एंड इफ अ वुमन वांट्स टू लीव द वर्क एंड कम होम और गो टू द क्रेश टू पिक अप हर चाइल्ड, वो सोचते हैं कि इनको वर्क कमिटमेंट नहीं है। ओके, तो घर में ये सोचते हैं कि इनको फैमिली के कमिटमेंट नहीं है और वर्क में ज्यादा ध्यान रखती है, और वर्क में ये लोग सोचते हैं कि इनको फैमिली का कमिटमेंट ज्यादा है, तो इसके लिए हमको वर्किंग वुमन जब एम्प्लॉयमेंट देना है विदाउट ओपनली टॉकिंग अबाउट इट, दे वांट टू प्रेफर ओनली अनमैरिड वुमेन।
ओके तो एक ग्लास सीलिंग आ जाता है वुमेन को कि शी नॉट एबल टू कोप बिकॉज चाइल्ड केयर अरेंजमेंट सही नहीं है। जो जहां भी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, ओके न्यूक्लियर में रहते हैं पर पेरेंटल सपोर्ट नजदीक में रहते हैं, फैमिली रिटायर एंड कम क्लोज टू द गर्ल, यू नो स्पेशली इफ शी हैज अ गवर्नमेंट जॉब, तभी और कंटिन्यू कर पाएंगे। वहां जहां भी उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तभी वो दे आर विड्रॉइंग। तो मेजरली फैमिली नॉर्म्स के इतना इश्यू नहीं होता है मेनी महाराष्ट्र या वेस्टर्न स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स में। यहाँ बच्चों का देखभाल परवरिश सही हो रहा है कि नहीं और उनका एजुकेशनल अचीवमेंट सही हो रहा है कि नहीं। सो एवरीबडी वांट्स देयर चाइल्ड टू गेट एन ए ग्रेड और 8वीं क्लास से उनका IIT का ट्रेनिंग चालू हो जाता है और एवरीबडी वांट्स देयर चाइल्ड टू क्रैक IIT। तो तभी मम्मी का रोल यही होता है। और इंटरेस्टिंगली ये और एक चीज जो रिसर्च लायक है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे स्पेशली जो क्रैक करते हैं बच्चे वो इंडियन चिल्ड्रन है और उनके इंडियन चिल्ड्रन के पेरेंट्स जो है मदर्स जो है खास करके ये इंजीनियर्स है, ओके दे आर ऑल एजुकेटेड वुमेन एंड मेजरली ये लोग आंध्र से है और पढ़ाई सब करके वहां जाते हैं और जब बच्चे पढ़ाई का स्कूल्स में जाते हैं मम्मी लोग you know they become completely soccer moms बोलते हैं, they are overscheduling their children। वो मैथ्स का एग्जाम होता है, मैथ्स का टेस्ट होता है, स्पेलिंग का है, यू नो टॉप आईवी लीग स्कूल्स में जाना है, तो ये मदर्स एजुकेटेड मदर्स का पूरा मेहनत रहता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड one word, it's called intensive mothering। तो intensive mothering to make sure the children achieve very well। So जी you have डॉक्टर लक्ष्मी, human resource investment from the mother's side। agreed। What works more than the norms about working mothers, cooking food, taking care of elderly, क्योंकि हमको लोअर कास्ट लोअर क्लास के औरत मिलेंगे। नहीं डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए भी अपना एक व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ। ये बात सही है कि जो IIT क्रैक कर रहे हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड उस तरह से, लेकिन जो IAS क्रैक कर रहे हैं वो यूपी के हैं जिनकी मम्मी सिर्फ गांव में रहती हैं, घर में रहती हैं। ये क्राइटेरिया शायद नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा IAS यूपी और बिहार से निकल रहे हैं, टॉप पोस्ट में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदर एकदम होमली है और शायद वो अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल पाएंगी। थ्रेड यहाँ पे ये मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जस्ट वन पॉइंट, यू नो आपका एज ग्रुप क्या है? You know, when it comes to IAS cracking, already the woman is crossed 20 to 23 and she is an Absolutely। लक्ष्मी जी इससे फर्क नहीं पड़ता कि 17 साल में आपने IIT क्रैक कर लिया और मैंने 25 साल में IAS क्रैक किया, क्योंकि उसकी पढ़ाई उतनी है ना, ग्रेजुएशन के बाद ही हम IAS करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई कि वो अच्छा या बुरा, मैं इसमें जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ सिचुएशन एनालिसिस कर रहा हूँ इसके जरिए कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। डॉक्टर रंजना, मेरा सवाल आपसे है, देखिए जो इस वक्त किस I just want to clarify। जी, when your child does well in the 8th, 9th, 10th grade, तभी वो लोग साइंस में रहेंगे, मैथ्स में रहेंगे। तो मम्मी का जो रोल होता है तभी उनको बोलेंगे चलो यू टेक ऑफ। आप केयर लीव भी देखेंगे ना जो पब्लिक सेक्टर में है, ज्यादातर औरत लोग। नहीं डॉक्टर लक्ष्मी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, जो आप कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरी प्रोफाइल आप देखिए ना, आप साउथ से निकल के नॉर्थ में आइए, IAS डोमिनेटिंग है यहाँ पे। उनकी मम्मियां तो शायद पढ़ी भी नहीं होंगी या सिंपल BA करा होगा और अभी BA कोर्स भी भूल गई होंगी वो, लेकिन वो इकोसिस्टम दे पा रही क्या, ये एक अलग डिफरेंट बहस है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इस सिचुएशन को इससे देख रहा हूँ। डॉक्टर रंजना, आपसे मेरा सवाल है, जो एक तरीके से एक फैमिली सिस्टम बना हुआ है उसमें जो ये सोच है ना, मुझे इसमें थोड़ा सा आपका कमेंट चाहिए। एक लड़की बहुत पढ़ लिख गई, जो इस ट्रेंड में भी निकल के आ रहा है कि वो बहुत एजुकेटेड है, उसने हो सकता है इंजीनियरिंग कर ली हो कहीं से, लेकिन वो घर में रहती है, बहुत पढ़ी लिखी माँ है लेकिन वो घर में रहती है पूरी जिंदगी। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है और ये मुझे लगता है गलत तरीका है कि बहुत पढ़ी लिखी बीवी होनी चाहिए और वो बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आपका बाहर का एक्सपोजर नहीं है जो कि आप जॉब के थ्रू कर सकती हैं, किसी काम के थ्रू कर सकती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली, ईश्वर न करे किसी के साथ हुआ, अगर कभी आपके हस्बैंड नहीं रहे तो आप भले कितनी पढ़ी लिखी हो, आपका बाहर का एक्सपोजर जीरो होगा और आपको शायद किसी दफ्तर में काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि महिलाएं काम करें और उनको उतना ही रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्टेंस भी मिले। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है। रंजना जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपका।
देखिए, ये बिल्कुल जो सिचुएशन है कि भाई अगर पति नहीं रहे तो पत्नी कुछ कर नहीं पाएगी, तो ये तो अपने आप में एक जीवन की वास्तविकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पढ़ी लिखे, आखिर क्यों पढ़ाएं आप लड़कियों को, हायर एजुकेशन क्यों करें, आप डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनाएं? अगर उसको घर पे ही रहना है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है फैमिली का, वो तो एक तरह का बिल्कुल गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट साबित होगा लॉन्ग टर्म में। और दूसरा ये कि औरत की अपनी भी एक अस्मिता है, उसका अपना भी एक अस्तित्व है, उसकी अपनी भी एक हैसियत है। अगर वो उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा और उसको हमेशा एक मर्द की आज्ञाकारी पत्नी के रूप में ही सिर्फ स्वीकार किया जाएगा, तो वो ज्यादा टेनेबल नहीं, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि पूरी जनरेशन औरतों की हिंदुस्तान में ऐसी निकल रही है जो कि पढ़ी लिखी हैं, अपना कैरियर चाहती हैं अपने, और वो बर्डन, जो वर्क बर्डन है, जो केयर इकोनॉमी का बर्डन है, वो शेयर चाहती हैं। वो चाहती हैं दोनों लोग मिलके चलाएं, पति और पत्नी दोनों लोग। तो वास्तविकता यही है, आज की जो वास्तविकता है वो इसी तरह से आगे बढ़ रही है, और उसी हिसाब से हमें भी अपने समाज का सोच बदलना चाहिए। रंजन जी, मैं माफी के साथ शो समाप्त करूंगा, समय हम लोगों का हो गया है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थे। इस पे हम लोग जब और दीवार रिसर्च करेंगे तो उस पर आगे बातचीत करेंगे। कोई जनरलाइजेशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उस पर विचार जरूर करना चाहिए कि एक महिला के लिए नौकरी करना सिर्फ पैसे कमाने या फैमिली सपोर्ट के लिए नहीं, उसके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका खुद का भी तो एक पर्सनालिटी है, उसकी खुद का भी तो एक स्व है जिसको वो डेवलप करना चाहती है, जिसको हमें हर हाल में मौका देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए संगीत से आवाज़।